दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हसीन तरीन अदाकारा के नाम से नवाजा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अदाकारा मधुबाला की। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम था। मधुबाला 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई हैं। मधुबाला के कुल 5 बहन भाई थे। 1944 में आपके कुछ बहन भाई घर में आग लगने के सबब बचपन ही में फौत हो गए थे। मधुबाला के वालिद का नाम अताउल्ला खान यूसुफजई था, जो कि पेशावर के यूसुफजई कबीला से तल्लक रखते थे, जबकि आपकी मां का नाम आयशा बेगम था। आपके वालिद पेशावर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में मुलाजमत करते थे। आपके वालिद की जब सिगरेट की कंपनी में नौकरी चली गई तो उन्होंने हसूल रोजगार के लिए पहले पेशावर से दिल्ली और फिर मुंबई तक सफर किया। मधुबाला का घर माली तौर पर मजबूत ना था। यही वजह थी कि मधुबाला ने 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और ये आपकी पहली फिल्म थी। आप अपने प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित हुई थी। आपने जिस फिल्म में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया वो तमाम की तमाम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, मधुबाला ने बतौर हीरोइन 1947 में बनने वाली फिल्म नील कमल में काम किया। इस फिल्म में आपके को स्टार थे माजी के मशहूर और मरूफ कामयाब अदाकार राज कपूर। बम्बे टाकीज अदारा की मालका देविका रानी ने आपका नाम मुमताज जहां से मधुबाला रखा था। फिल्म नील कमल में राज कपूर और मधुबाला का पेयर फिल्म बीनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मधुबाला को जिस फिल्म ने सही मायनों में मुलगीर शोहरत दी उस फिल्म का नाम था महल। ये फिल्म भी 1947 में ही रिलीज हुई। फिल्म हाल ही से मशहूर मरूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने बतौर प्लेबैक गुलकारा अपने करियर का आगाज किया था। मधुबाला बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी अदाकारा थी जिनका अमेरिकन फोटोग्राफर्स ने 1952 में अपने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट किया था। दोस्तों, मधुबाला ने 66 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अब बात करते हैं आपकी चंद मशहूर और मकबूल फिल्मों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: महल, तराना, मिस्टर एंड मिसेज 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और फिल्म बादल वगैरह शामिल हैं। मधुबाला माजी की वाहद अदाकारा थीं जिनके दरवाजे के बाहर लोग भीड़ लगाकर खड़े रहते थे ताकि उन्हें एक झलक देख सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं मधुबाला की पर्सनल लाइफ की। मधुबाला सहरज़दा खातून थीं। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से प्यार किया मगर उन्हें खो दिया। रोशनियों की दुनिया में मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए और दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे। और शायद ये कहना गलत ना होगा कि दिलीप कुमार की वो पहली मोहब्बत थी, मगर मधुबाला अपने वालिद के लिए उस वक़्त सोने की चिड़िया थी और मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान यूसुफजई अदाकार दिलीप कुमार के खिलाफ अदालत में चले गए और फिर अदालत के फैसले पर उन दोनों की मोहब्बत दम तोड़ गई। माजी के मशहूर और मरूफ गुलकार किशोर कुमार भी मधुबाला के इश्क में मुब्तला हो गए। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल करीम रख लिया और फिर सन 1960 में उन्होंने मधुबाला से कोर्ट मैरिज कर ली। दूसरी तरफ दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी कर ली थी। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मधुबाला और किशोर कुमार ने अपनी शादी की हनीमून के दिन लंदन में गुजारे। मधुबाला और किशोर कुमार लंदन में मौजूद थे कि उन्हें अचानक जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। तो किशोर कुमार मधुबाला को डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में सुराख है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 2 साल तक जिंदा रह पाएंगी। और फिर लंदन से वापसी पर किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए बांद्रा में एक फ़्लाइट खरीदा और ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था और वहाँ पर उन्हें ड्राइवर और नर्स की सहूलत फराहम की, मगर वो खुद वहाँ कम कम आते जाते थे। मधुबाला ने उनसे पूछा कि आप क्यों कम कम आते हैं? तो किशोर कुमार ने कहा, मैं जब भी आता हूँ तो तुम रोना शुरू कर देती हो और तुम्हारे लिए इस हालत में रोना ठीक नहीं, इसलिए मैं कम कम आता हूँ। दोस्तों, फिर 23 फरवरी 1969 को अपनी शादी के तकरीबन 9 साल बाद सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।